हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आज मैं आप सबके सामने शिक्षा जगत और रोजगार से जुड़े समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला समाचार है, पटना हाई कोर्ट में एक केस फाइल हुआ है 23 मार्च को एफिडेविट लगाकर, और 30 तारीख को लिस्टिंग होगा इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 30 तारीख को इसकी हियरिंग है। एक फाइल लगा हुआ है। ठीक है, शिक्षा विभाग से रिलेटेड। इसमें लिखा है टीआरई 3.0 के प्राथमिक शिक्षक का रिजल्ट होगा प्रभावित। पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी और शिक्षा विभाग को 4 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा है तो दिया समय। मामला ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% सीट न मिलने से संबंधित है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुल 19,872 सीट में केवल 917 सीट ईडब्ल्यूएस को दी गई, जो 10% नहीं था। अगला है, प्रधान शिक्षक बहाली पर कोई रोक नहीं लगा है। कोर्ट ने सरकार एवं विभाग से 1 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट मांगा है। विभाग ने सक्रियता के साथ आज ही एफिडेविट जमा कर दी है। अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, जिसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी। एचएम और एसटी के विद्यालय पद स्थापना या जिला आवंटन संबंधी मामलों पर हाई कोर्ट के स्टे संबंधी भ्रामक खबर वायरल की जा रही है। हाँ, ये सच है कि इसे रुकवाने की कई तरह की साजिशें की जा रही हैं। कृपया साथ ही अफवाहों से बचें। अगला है, एचएम और एसटी यानी हेड टीचर और हेड मास्टर के विद्यालय पदस्थापना की कार्रवाई 7 से 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट खेलने वालों को खेलने दीजिए, सभी साथी धैर्य रखें। विद्यालय पदस्थापना तनिक भी प्रभावित नहीं होने जा रही है। आप ये देख सकते हैं, इसमें लिखा है बड़ी खबर, बीपीएससी टीआरई 3.0 ईडब्ल्यूएस का कम सीट पर रिजल्ट देने के मामले में पटना हाई कोर्ट में केस। अगली सुनवाई 23 जून 2025 को थी। अब इसके बाद अगली सुनवाई 30 को है। ठीक है, आप देख सकते हैं ई शिक्षा कोष पर जिन भी महिला शिक्षकों का जिला आवंटन हो गया था, उन महिला शिक्षकों को शपथ पत्र अपलोड करना है। उसके लिए उनका साइट खुल गया है, तो वो जाकर अपना दोनों एफिडेविट यानी शपथ पत्र अपलोड कर दे, जिससे उनका विद्यालय आवंटित जल्द से जल्द हो सके। ठीक है, उसके बाद अगला समाचार है, सुपौल से सक्षमता एक उत्तीर्ण शिक्षकों की सैलरी मेला आयोजन के संबंध में निकाला गया है। तो जो भी शिक्षक हैं वो 2:30 से 5 बजे 25 तारीख को और 2:30 से 5:30 बजे 26 तारीख को उपस्थित होकर अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्हें अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है? सक्षमता परीक्षा आवेदन प्रपत्र, सक्षमता प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, कार्ड प्राण नंबर कार्ड की प्रति, खाता संख्या, पासबुक की छाया प्रति, आईएफएससी कोड सहित एचआरएमएस पर आवेदन पत्र। ठीक है, अगला समाचार है, बिहार के विभिन्न जिले वहां पर जैसी परिस्थिति है, गर्मी को देखते हुए लेटर निकाल रहे हैं कि सुबह 6:30 से 11:45 के बाद शैक्षणिक सत्र नहीं चलेगा। तो उसी क्रम में कैमूर ने भी 11:45 के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई है। ठीक है, और यूपी बोर्ड का रिजल्ट आज अनाउंस हो गया है, और बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी छोटी बहन भी स्टेट में 8वें नंबर पर है 90% के साथ। आइए दोस्तों, अगला समाचार है, बिहार लोक सेवा आयोग की प्रेस विज्ञप्ति है। इसमें कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चीजें गई थी, वहां से चीजें डिक्लेयर हो गई हैं, तो मुख्य परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कहा गया, एकीकृत 17वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 25/4 से 30/4/2025 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पटना स्थित 32 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एकीकृत 17वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला है, दूरी के आधार पर विशिष्ट शिक्षक जिनका ट्रांसफर के लिए जिला अलॉट हुआ, अब उनको शपथ पत्र अपलोड करने का ऑप्शन इस शिक्षा कोष पर दिखने लगा है। वे शपथ पत्र अब अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, तबादला 20,000 शिक्षक स्कूल आवंटन के इंतजार में हैं, और विभाग ने 24 मार्च को 10,225 शिक्षकों का जिला में किया था तबादला। 30 मार्च को 2151 पुरुषों शिक्षकों का भी तबादला किया था, और फिर बाद में 7,351 शिक्षकों को 16 अप्रैल को जिला तबादला हुआ था। तो बहुत सारे लोगों का तबादला हो गया है, लेकिन उनका स्कूल आवंटन नहीं हुआ है, और बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी भी परेशान है स्कूल आवंटन को लेके। तो मेरा आप सबसे कहना, आप सब धैर्य रखें, जल्दी आप लोगों का स्कूल आवंटन भी कर दिया जाएगा। फिर दूरी के आधार पर नियमित सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक, और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षकों का भी दूरी के आधार पर पदस्थापना
के लिए जिला आवंटन हो जाएगा। और मुझे जहां तक लग रहा है, मेरी जो समझ में आ रहा है, तो गर्मी की छुट्टी तक जैसे खत्म होगी, खत्म होने से पहले आप सब अपने अपने नए स्कूल में पदस्थापित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला है 60 दिनों में 1.70 लाख शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, खाली सीटें होने पर पटना में होगी पोस्टिंग। आइए देखते हैं, इसमें लिखा है शिक्षा विभाग 60 दिनों में 1.70 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर करेगा। इसके लिए 16 सदस्यीय टीम उनके कागजात की जांच कर रही है। शिक्षकों के प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, जिले से एनओसी के साथ ही ट्रांसफर के कारणों की जांच की जा रही है। अभी 20 या 34 शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसमें 760 कैंसर, 2589 गंभीर बीमारी, पत्नी की दूरी के आधार पर 2151 शिक्षक, पति से दूरी के आधार पर 7351 शिक्षकों को ट्रांसफर किया गया है। पटना से बाहर जाने वाले शिक्षकों का तत्काल ट्रांसफर किया जा रहा है। पटना में पोस्टिंग वाले शिक्षकों को होल्ड पर रखा गया है। सीटें खाली होने पर कैटेगरी के मुताबिक पोस्टिंग की जाएगी। 40,000 से अधिक शिक्षकों ने पटना के साथ ही वैशाली, जहानाबाद, अरवल, नालंदा में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। शिक्षकों ने ऐसे ब्लॉक को चुना है जो पटना के सबसे करीब हो और आवाजाही में आसानी हो। इसमें लगभग 15,000 शिक्षकों ने पटना में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। पटना में शिक्षकों को ट्रांसफर 12 शिफ्टों में किया जाएगा। 5 शिफ्ट में अब तक 20,034 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। डीओ को रिक्त सीटों की सूचना देने का निर्देश भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सभी बीईओ साहब ध्यान देंगे। शिक्षकों द्वारा ये पूछा जा रहा है कि आउट कब करना है, तो गर्मी और लू के मद्देनजर आउट करने का टाइम 12 बजे रखना उचित होगा, ताकि बच्चों के जाने के बाद विद्यालय अच्छे से बंद करके पाठ टिका बना के प्रस्थान कर सके। क्योंकि जिस जगह पर, जिस भी स्थान पर या जिस भी जिले में स्कूल 11:45 पे बंद हो रहा है, उन शिक्षकों को 12 बजे आउट करना है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के अगले समाचार की तरफ। और आज का अगला समाचार है, मतलब आज के तो मुख्य समाचार समाप्त हो गए हैं। आइए आज के अन्य समाचारों की तरफ नजर डालते हैं। आज के अन्य समाचार में पहला है समाचार है, इस समाचार के सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हैं तो उनको आपके सामने लाना मेरा उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं उस क्रम में पहला समाचार। अब ट्रांसफर संभव नहीं, सरकार महिला को ट्रांसफर करके फंस चुकी है। ट्रांसफर लिस्ट फिर से वापस होगी। ट्रांसफर में टीआरई 3 की पोस्टिंग में हो रही थी दिक्कत, अब सबसे पहले टीआरई 3 वालों का होगा पोस्टिंग। फिलहाल ट्रांसफर वालों का चुनाव में होंगे व्यस्त, अभी करना होगा लंबा इंतजार। ठीक है दोस्तों, आइए अगला समाचार देखते हैं। प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग अब तक नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार? अब तक प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग न होने का कारण स्पष्ट है और इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं है। विभाग की अकार्य क्षमता। रिजल्ट जारी होने के बावजूद पदस्थापना प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गई। ना तो किसी अदालत ने कोई रोक टोक की है, ना ही कोई तकनीकी अड़चन सामने आई है। देरी के लिए पूरी तरह विभाग जिम्मेदार है। नीति और मंशा पर सवाल। जब टीआरई 1 और टीआरई 2 जैसी बड़ी भर्तियां सफलतापूर्वक पूरी की जा सकती थी, तो अब एसटी मतलब हेड टीचर में क्यों लटकी हुई हैं? यह दर्शाता है कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं और मंशा ईमानदार नहीं है। अगला है पूर्व उपलब्धि, सरकार सक्षम। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा टीआरई 1 टीआरई 2, इसमें आंदोलन, शिकायतें और अदालत के केस होने के बावजूद सरकार और विभाग ने प्रक्रिया पूरी की। समान प्रक्रिया, असमान व्यवहार। यानी कि अगर एसटी प्रक्रिया में कोई खामी है तो उसी आधार पर टीआरई 1 टीआरई 2 के बहालियों को भी असामान्य ठहराना पड़ेगा। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? साझा संघर्ष समिति का गठन। स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षक, टीआरई 3 के चयनित अभ्यर्थी और प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी सभी मिलकर एक साझा मोर्चा बनाएं और संगठित रूप से सरकार से संवाद स्थापित करें। अगला है राजनीतिक दबाव ही एकमात्र रास्ता। ईमेल, कॉल, सोशल मीडिया, प्रतिनिधिमंडल, सभी माध्यमों से मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को यह एहसास दिलाएं कि यदि मामला लटका तो आगामी चुनाव में जनता जवाब देगी। अब समय है संगठित होकर शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली दबाव बनाने का। यह लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, अपने अधिकार के लिए है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है मामला, याचिकाकर्ताओं ने बिहार शिक्षक बहाली विज्ञापन संख्या 22/2024 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। विवाद का मुख्य बिंदु ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलना था, लेकिन संशोधित विज्ञापन में उन्हें केवल 917 सीटें लगभग 4.6% दी गई, जबकि कुल सीटें 19,842 थी। पहले आरक्षण का अनुपात
पहले 21,771 सीटों में ईडब्ल्यूएस को लगभग 20,000 सीटें मिली थी। कोर्ट ने पूछा, सीटें घटने के बावजूद ईडब्ल्यूएस को 10% क्यों नहीं दिया गया? महिला आरक्षण की अनियमितता, सभी वर्गों में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण असमान रूप से लागू किया गया, जबकि नियमानुसार महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। कोर्ट का निर्देश, राज्य सरकार और बीपीएससी को 4 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है। जवाब में यह स्पष्ट करना होगा कि ईडब्ल्यूएस व अन्य आरक्षण में कटौती किस आधार पर की गई। नियुक्ति पर रोक नहीं, लेकिन शर्त जो नियुक्तियां होंगी वे अंतिम निर्णय के अधीन होंगी। ठीक है, अगली सुनवाई 23 जून को थी, अब नेक्स्ट सुनवाई 30 तारीख को है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं तबादले से जुड़ा हुआ जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इसमें लिखा है, तबादला तो हुआ पर विद्यालय आवंटन नहीं, शिक्षकों के साथ हो रहा अन्याय। इस पर क्या जवाब है? इसमें लिखा है, राज्य के लगभग 20,000 शिक्षक तबादले के बाद भी विद्यालय आवंटन की प्रतीक्षा में है। ये स्थिति शिक्षा विभाग की लापरवाही और असंवेदनशीलता को उजागर करती है। जब शिक्षकों को 3 चरणों में स्थानांतरण किया गया, तब हर आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा कि किस तिथि तक संबंधित जिले में विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक किसी भी चरण के शिक्षकों को विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। तथ्य जो चिंताजनक है, 24 मार्च को 10,225 शिक्षकों का तबादला हुआ, जिसमें 72 महिला शिक्षकें थी। 30 मार्च को 2151 पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया और 16 अप्रैल को 7,351 और शिक्षकों का तबादला किया गया। इन सभी को 10 से 20 अप्रैल के बीच विद्यालय आवंटन का वादा किया गया था, लेकिन अब तक केवल 220 शिक्षकों को ही विद्यालय आवंटित हुआ है, वह भी विशेष श्रेणी, जैसे कैंसर से पीड़ित हो। तो सवाल उठता है, बाकी शिक्षक कहाँ गए? शिक्षकों के शपथ पत्र लिया गया, उन्होंने सभी सही जानकारी सही दी है, लेकिन विभाग खुद अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाया। इतना ही नहीं, प्रधान अध्यापक पदों के पदस्थापना के नाम पर विद्यालय आवंटन को टाल दिया गया। विभाग का कहना है कि 32,000 नए रिक्त पद बनने वाले हैं, इसलिए पहले उन्हें भरना जरूरी है। परंतु तब तक जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है वे असमंजस में पड़े रहेंगे। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता है? नहीं, यह एक नीयत की खोट है। सरकार यदि इच्छा शक्ति रखती तो लाखों छात्रों की पढ़ाई बाधित न होती और हजारों शिक्षकों को मानसिक व आर्थिक तनाव नहीं झेलना पड़ता। यह स्पष्ट है कि सरकार केवल दिखावटी प्रक्रिया चला रही है, जिसमें न पारदर्शिता है न संवेदनशीलता। वास्तविक मंशा पर सवाल, क्या सरकार सिर्फ तबादले की संख्या गिनाकर अपनी पीठ थपथपाना चाहती है? क्या यह जानबूझकर शिक्षक समाज को हतोत्साही करने की साजिश है? क्या है आगामी चुनाव से पहले का सिर्फ प्रचारात्मक प्रयास है? समाधान क्या हो सकता है? तत्काल विद्यालय आवंटन की स्पष्ट तिथि घोषित की जाए, हर जिले में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत रिक्तियों की सूची सार्वजनिक की जाए। यदि देरी हो रही है तो शिक्षक संघ और समाज को पूरी जानकारी दी जाए। जिन शिक्षकों की मानसिक आर्थिक नुकसान हो रहा है उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाए। यह न केवल शिक्षकों के अधिकार का हनन है, बल्कि राज्य के शिक्षा तंत्र की नींव को कमजोर करने का वाला कदम है। यदि सरकार वाकई में शिक्षा को लेकर गंभीर है तो उसे केवल आदेश जारी करने से नहीं, बल्कि जमीन पर परिणाम देने से फर्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, बहुत सारे मित्र मेरे ऐसे हैं शिक्षक साथी जो चैनल को समाचार देखते थे, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।